अस्सलामुअलैकुम। बकरा ईद क्यों मनाई जाती है, ये ज़्यादातर सारे मुसलमानों को पता होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये चीज़ की शुरुआत हुई थी और अल्लाह की तरफ से उनको ख्वाब आया था कि हाँ उनको ये, और उन्होंने दुम्बा ज़बह किया। खैर पूरा किस्सा तो हम नहीं यहाँ पे बताएंगे, मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब हर साल ये होता है कि बकरा ईद के मौके पे कुछ लोग जाग जाते हैं और इसका प्रोटेस्ट करते हैं, इसके बारे में बुरा भला कहते हैं। तो सीधी सी बात है, वैसे तो हमें उन लोगों के, या मेरे ख्याल से ज़्यादातर मुसलमानों को इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक इकनॉमिक तरीके से बताते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है हमारे इंडिया में, या जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं उस मुल्क में क्या फ़ायदा होता है। ग्लोबली भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा आपको ये पता है कि इंडिया में 72 बीफ एक्सपोर्ट्स हैं जो लाइसेंस वाले हैं। इसके अलावा 4 जो हैं जो गवर्नमेंट के हैं, और सबसे बड़े बीफ ओनर हैं, उनका नाम है सुनील कुमार। नाम हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि आपको पता चले कि इससे हिंदू मुस्लिम से किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो बिज़नेस कर रहे हैं। और ये जो कुछ लोगों को जाग दिया जाता है या कुछ लोगों को भड़का दिया जाता है, बहुत ही तरस आता है उन लोगों पे कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के और इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। खैर, तो 38 यूपी में हैं ये सब चीज़ें। और इसके अलावा कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि ये लोग फ्री में ये सब चीज़ें कुछ गोश्त या कुछ बांट रहे हैं, खाना पीना, ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। इसके अलावा KFC के बारे में बात करें, KFC चिकन का बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी KFC की, ये 120 कंट्रीज़ में है और इंडिया में भी इसकी फ्रेंचाइजी है। और इसमें कभी भी आपने नहीं सुना, बहुत एक्सपेंसिव फूड मिलता है, कभी आपने नहीं सुना होगा कि ये फ्री में कभी कुछ दे रहे हैं। ठीक है, इसका भी सारा पैसा गवर्नमेंट को, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं बकरा ईद की। बकरा ईद का जो बकरे लिए जाते हैं ये हमेशा रूरल एरिया से लिए जाते हैं ज़्यादातर, और जो जिनसे लिया जाता है डायरेक्ट लिया जाता है, फार्मर से लिए जाते हैं। तो आप इसका समझ रहे हैं डायरेक्ट फ़ायदा किसको हो रहा है, फार्मर्स को हो रहा है, रूरल एरिया के लोगों को हो रहा है। और वो लोग साल भर इकट्ठा करते हैं, बाकायदा वो लोग पालते हैं इसी उसमें कि हाँ इस साल उनका कुछ फ़ायदा होगा, और काफ़ी हद तक होता है। इंडिया में लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम हैं, और मोटा मोटा मान ले तो चलो 10% लोग बकरा करते होंगे या कुर्बानी करते होंगे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो भी है, तो वो लोग करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कम से कम 10,000 का एक बकरा पड़ा है, लोग लाख 2 लाख तक का बकरा लेते हैं, ऐसे सुनने में आता है। तो आप जो कम से कम हम बता रहे हैं रेट, 10,000 तक का बकरा लेते हैं। उसके अलावा वो बकरा लेते हैं और बकरे की जब कुर्बानी होती है उसके 3 हिस्से लगते हैं, और वो बकरा किससे लेते हैं, रूरल इंसान से, जो फार्मर होते हैं उनसे लेते हैं। अब अगर 10,000 को, इसके अलावा जो उसका हिस्सा लगाया जाता है कुर्बानी का, वो 3 हिस्से लगाया जाता है, एक रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स का, पुअर का और घर का। अच्छा, ये भी कहा गया है कि जो लोग इतने गरीब हैं तो वो पहले अपने लिए रखें, बाद में दूसरों का दें, अपनी फैमिली के लिए दें। चलो वो तो अलग की बात है, वो हम बाद में बताएंगे। इसके अलावा 3 हिस्से लगाए जाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कुर्बानी, वो सामने से मना कर देते हैं कि हमारे वहाँ हुआ है, आप जिनके यहाँ नहीं हुआ है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। और जो पुअर में जाता है तो उसमें किसी भी तरीके का रिलीजन नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट उनको दे दिया जाता है जो लोग लेते हैं। हमने खुद दिया है, हम लोगों के यहाँ से खुद गया है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसका इकनॉमी पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ग्लोबली भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा लोगों का बिज़नेस ये है समझिए, और बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं, बिज़नेस है, गोश्त भी मिल रहा है, मतलब फ्री में खाना मिल रहा है, तो इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कभी भी कोई आपसे इनडायरेक्ट इस तरह से सवाल करे नॉन मुस्लिम कि हाँ क्या फ़ायदा होता है बेज़ुबान जानवर को मारने का, तो यही फ़ायदा होता है।
और जान तो फिर प्लांट्स में भी, आप प्लांट्स भी ना खाओ, सिर्फ हवा खाओ, हवा में भी इंसेक्ट्स छोटे छोटे होते हैं तो सांस ही ना लो, ये भी अच्छा तरीक़ा है। अगर इंसान बिल्कुल ही कुछ नहीं करता है कि हम बिल्कुल किसी चीज़ को नहीं मारेंगे, तो वो भी तरीक़ा बहुत अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।